गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हमने लेंथेनाइड संकुचन के बारे में पढ़ा था। लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है और वो किस कारण से होता है वो हमने बात कर ली थी। अब हम उससे आगे लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव या परिणाम की बात करेंगे। लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव या परिणाम यानी कि लेंथेनाइड संकुचन से क्या फर्क पड़ता है उसकी बात हम करें। तो उसमें पहली है परमाणु त्रिज्या। पहली है परमाणु या आयनिक त्रिज्या। देखिए लेंथेनाइड संकुचन से परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं पर जो फर्क पड़ता है वो लेंथेनाइडों की पे नहीं बल्कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की में पड़ता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि डी ब्लॉक से 3 सीरीज है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फिर है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और फिर है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। संक्रमण श्रेणी, संक्रमण तत्वों की 3 श्रेणियां हैं। फर्स्ट संक्रमण श्रेणी, सेकंड और थर्ड। आप सब लोगों को पता है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर नया कोष जुड़ता जाता है। नया कोष जुड़ने से परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। क्या होता है? परमाणु आकार जो है ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता जाता है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ जाता है। लेकिन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है वो यहाँ पर लेंथेनम से शुरू होती है, लेंथेनम 57। उसके बाद में जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है इसमें, फिर आप लोगों को पता है इसमें हैफ्नियम आता है। हैफ्नियम का एटॉमिक नंबर 72 है। यानी कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बीच में, पर एक सेकंड, यानी कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बीच में ये 14 एलिमेंट जो है वो लेंथेनाइड आ जाते हैं। 14 लेंथेनाइड तत्व आ जाते हैं। अब ये लेंथेनाइड जो एलिमेंट्स होते हैं ये इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन या इनमें बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है, या मैं ये कहता हूँ ये 14 इलेक्ट्रॉन जो है ये बाह्यतम कोष में नहीं भरे जाते हैं बल्कि अंदर वाले कोषों में भरे जाते हैं। अंदर वाले कोषों में भरे जाने के कारण उनका परिरक्षण प्रभाव कम लगता है और नाभिक का आयतन बढ़ता जाता है। यानी कि प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता जाता है जिससे आकार में कमी आती जाती है, जिसको हमने लेंथेनाइड संकुचन कहा था। तो देखिए जब इसके बाद में इसमें जो एलिमेंट जाएगा बाह्यतम कोष में, इसमें इस एलिमेंट से इस एलिमेंट में जब हम जा रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा आउटर सेल में तो उससे पहले ये 14 तत्व आ गए, यानी 14 प्रोटॉन बढ़ गए। 14 प्रोटॉन बढ़ने के कारण उनका परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, जिसकी वजह से यहां से यहां जाएंगे हम तो इस सीरीज में हम जा रहे हैं तो 14 प्रोटॉन के बढ़ने के कारण यहाँ पर आकर्षण बल काफी बढ़ गया है, जिसके कारण सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में हम जाते हैं तो वहां पर परमाणु के आकार में हमें बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती है। ये हम डी ब्लॉक एलिमेंट जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने बात करी थी। तो ऊपर से किसी भी आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तो नया कोष जुड़ने के कारण परमाणु आकार में वृद्धि होती है। लेकिन सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं तो 14 लेंथेनाइड एलिमेंट्स आने के कारण प्रभावी नाभिक आवेश में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाने पर एक नया कोष जुड़ने के बाद भी परमाणु के आकार में वृद्धि नहीं होती है और परमाणु का आकार लगभग समान बना रहता है। यानी द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का परमाणु आकार या उसकी आयनिक त्रिज्या लगभग बराबर बनी रहती है। इस कारण से जिसका कारण जो है वो लेंथेनाइड संकुचन होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो पहला प्रभाव तो ये हुआ कि उसके थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का आकार लगभग बराबर रहता है, बढ़ता नहीं है, वो लेंथेनाइड संकुचन के कारण ही है। दूसरी बात करते हैं घनत्व। घनत्व क्या होता है ये हम जब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पढ़ रहे थे हमने बताया था, और उन ट्रांजिशन सीरीज में घनत्व किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है और क्यों वो भी हमने बता दिया। हम उसको केवल रिपीट कर रहे हैं कि लेंथेनाइड संकुचन से घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में हम जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में हम जाते हैं तो घनत्व का मान जो है आकार बढ़ने के कारण घनत्व का मान में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, हल्का फुल्का सा परिवर्तन होता है। लेकिन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से यहाँ हम गए तो प्रोटॉन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और 14 एलिमेंट तो लेंथेनाइड आ गए, तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी उसका परमाणु में भार तो बढ़ गया है, लेकिन यहां से यहां गए तो आकार समान है। तो घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। तो यहां से यहां जाने से, यहां से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं तो वहां पर भार तो बढ़ रहा है, द्रव्यमान तो बढ़ रहा है, लेकिन घनत्व जो आयतन जो है वो आयतन समान है, क्योंकि यहां से यहां जाएंगे हम तो आकार समान है, आकार समान तो आयतन भी समान रहेगा। तो परमाणु का आयतन परिवर्तित नहीं होता बल्कि क्या हो रहा है, द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है। इस वजह से सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं तो तत्वों के घनत्व लगभग दोगुने हो जाते हैं। तो ये लेंथेनाइड संकुचन के कारण ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहां से यहां जाने पर आकार नहीं बढ़ रहा है, केवल द्रव्यमान बढ़ रहा है। द्रव्यमान बढ़ने के कारण घनत्व का मान जो है वो बढ़ जाता है और लगभग थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों का घनत्व सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों से लगभग दुगना होता है। और इसीलिए पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक घनत्व इरिडियम का और ओस्मियम का होता है जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स है, उसका कारण लेंथेनाइड संकुचन ही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं घनत्व के बाद। आयनन विभव की बात करते हैं। देखिए आयनन विभव क्या होता है, वो देखिए किसी भी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देखिए आप, भाई ये परमाणु है, परमाणु में ये आउटर साइड का इलेक्ट्रॉन है, तो इसको निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होगी उसको हम आयनन विभव कहते हैं। अब आप लोग देखिए ध्यान से समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से तब निकल सकता है जब नाभिक का इसके प्रति आकर्षण बल कम हो, तभी तो आसानी से निकल सकता है। ये नाभिक से बहुत ज्यादा दूर हो, भाई आकर्षण बल कम तब रहेगा जब नाभिक से दूर हो, तो यानी कि परमाणु का आकार ज्यादा होगा तो आयनन विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाभिकीय आवेश जो है वो कम होगा तो भी आयनन विभव का मान कम हो जाएगा, और परमाणु का आकार अगर कम हो जाएगा आयनन विभव का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए जब फर्स्ट से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने से, और हमेशा अपन देखते हैं कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं आवर्त सारणी में तो आकार बढ़ने के कारण आयनन विभव का मान कम होता चला जाता है, चाहे हम एस ब्लॉक में देखें चाहे पी ब्लॉक में देखें। लेकिन डी ब्लॉक में क्या होता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में हम जाते हैं प्रथम से दूसरी वर्ग में, तो वहां पर ऊपर से नीचे जाते हैं फर्स्ट से सेकंड में तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने के कारण आयनन विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन थर्ड से सेकंड से थर्ड में जब जाते हैं तो वहां पर आकार समान रहता है, वहां पर साइज एटॉमिक साइज क्या रहता है, लगभग समान रहता है, लेकिन नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण वहां पर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाएगा, कोई परमाणु का आकार तो बढ़ा नहीं बल्कि ये चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाएगा, आसानी से नहीं निकल पाता तो थर्ड सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट में जाते हैं हम, द्वितीय से तृतीय संक्रमण श्रेणी में जाते हैं तो वहां पर आयनन विभव का मान बढ़ जाता है जो कि कम होना चाहिए। ये लेंथेनाइड संकुचन के कारण ही ऐसा होता है। चलिए हम नेक्स्ट धर्म की बात करते हैं।
इट्रियम का भारी लेंथेन आयोडों के साथ पाया जाता है। देखिए इट्रियम जो है वो डीप लोक एलिमेंट है। इट्रियम क्या है? डीप लोक एलिमेंट है। इट्रियम 39 इसका एटॉमिक नंबर है। अब देखिए आप इट्रियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल करके Y+3 बाहर आता है। इट्रियम +3। लेंथेनम जो होते हैं, लेंथेनाइड्स जो होते हैं, सॉरी लेंथेनाइड जो होते हैं, वो लेंथेनाइड भी 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में आयन बना लेते हैं और त्रिधनाभिषिक्त आयन बना लेते हैं। इट्रियम भी त्रिधनाभिषिक्त आयन बनाता है। कोई भी जो आयन होता है उसके गुणधर्म जो होते हैं वो उस पर उपस्थित आवेश और उसके आकार पर निर्भर करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं फिर से कि कोई भी आयन जो होता है उस आयन के गुणधर्म उस पर उपस्थित आवेश और उसके आकार पर निर्भर करते हैं। अगर आवेश और आकार लगभग समान है तो उसके गुणधर्म भी समान होंगे। तो इट्रियम +3 और लेंथेनम +3 यानी सॉरी लेंथेनाइड्स +3, लेंथेनाइड सारे +3 ऑक्टेनल स्टेट में स्टेबल होते हैं। तो इन दोनों का क्या है साइज, सॉरी इन दोनों पर आवेश तो समान है, चार्ज समान, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सेम। अब हम इनके आकार की बात करते हैं। तो इट्रियम +3, इट्रियम त्रिधनात्मक आयन जो होता है, इट्रियम +3 आयन जो होता है उसका आकार होता है 0.894 एंगस्ट्रॉम। लेंथेनाइड जो होते हैं उस लेंथेनाइड्स में देखिए आप जो भारी लेंथेनाइड होते हैं, होल्मियम, यूरोपियम, HO3+ ER3+, HO3+ की जो है आयनिक त्रिज्या जो होती है वो 0.89 एंगस्ट्रॉम होती है और ER की 0.88 एंगस्ट्रॉम होती है। अब देखिए इट्रियम, होल्मियम और ER+, इन सब की आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान, बिल्कुल समान ही, कोई फर्क ही नहीं है। तो इट्रियम जो है वो लेंथेनाइड नहीं है, डीप लोक एलिमेंट है और इसकी परमाणु क्रमांक भी काफी कम है। लेकिन इसकी आयनिक त्रिज्या यानी इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यानी इस पर आवेश और इनकी आयनिक त्रिज्याएं वो लेंथेनाइड के भारी तत्वों के साथ समानता रखती है। इसलिए इसके इट्रियम के भौतिक गुणधर्म या इस इट्रियम के सारे गुणधर्म जो है वो लेंथेनाइडों के भारी जो लेंथेनाइड है उनके साथ समानता रखते हैं और इसी वजह से इट्रियम जो है वो भारी लेंथेनाइडों के साथ ही पाया जाता है। उनके खनिजों में जो लेंथेनाइड्स के खनिज हैं उनमें इट्रियम भी पाया जाता है और इसकी इन तत्वों के साथ इतनी ज्यादा समानता है कि इसको अलग करना ही काफी मुश्किल कार्य हो जाता है। तो इट्रियम जो है उसके भारी लेंथेनाइडों के साथ समानता जो है वो किसकी वजह से है? इनके आकार और इस पर उपस्थित आवेश के कारण, जो कि इट्रियम का भारी लेंथेनाइडों के साथ आकार और आवेश मैच करता है। तो इसका कारण भी लेंथेनाइड संकुचन ही है, क्योंकि लेंथेनाइड संकुचन होने की वजह से जो है इनका आकार काफी कम हो गया है, जो इट्रियम के बैलेंस में आ गया है। तो चलिए, तो इस कारण से इट्रियम भारी लेंथेनाइडों के साथ जो है समानता बन जाती है इसकी और उनके साथ ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लेंथेनाइडों के क्षार के, हम लेंथेनाइडों के क्षार के गुण, क्षार के गुण क्या होते हैं? यानी क्षारीय गुण, क्षारीय गुण का मतलब इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति। हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति। जो इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से दे सकता है वो उतना ही ज्यादा क्षारीय, जो इलेक्ट्रॉन कम आसानी से देता है, मुश्किल से दे पाता है, और वो उतना क्षारीय नहीं है, उसकी क्षारीयता कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है क्षारीयता। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि लेंथेनाइड्स में लेंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ जाते हैं,
एल्यूक जल जाते हैं। तो इधर से इधर जाते हैं तो परमाणु आकार या आयनिक त्रिज्या का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। परमाणु आकार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आयनिक त्रिज्या कम हो रही है। आयनिक त्रिज्या घटती जाएगी। इसके अलावा आयनक विभव, आयनक विभव का मान क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो देखिए जब हम लेंथेनियम से लेके ल्यूटीशियम की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि लेंथेनाइड फील्ड में बाएं से दाएं जाते हैं, तो परमाणु का आकार कम होता जाता है, उसकी आयनिक त्रिज्याएं कम होती जाती है, लेकिन आयनिक विभव का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जा रहा है। आयनिक विभव का मान बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जा रहा है। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्षारकता कहलाती है। तो कुल मिला के इधर से इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम होने से लेंथेनाइडों का लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो उनकी क्षारकता कम होती चली जाती है। तो ये भी लेंथेनाइड संकोचन के कारण ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनका आकार लगातार कम हो रहा है, क्योंकि लेंथेनाइड संकोचन में परिरक्षण प्रभाव कम प्रभावी है और अभी के आगे बढ़ता जा रहा है, जिससे उनका आकार कम हो रहा है और इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम हो रही है और उनकी क्षारकता भी कम होती जा रही है। तो ये है लेंथेनाइड संकोचन के प्रभाव, कि लेंथेनाइड संकोचन के क्या प्रभाव पड़ते हैं या क्या परिणाम है, वो हमने देखे हैं। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।